Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary Exercise 1.4 चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंटीजर्स से रिलेटेड और हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज के इस लेसन के अंदर हम डिटेल से समझेंगे कि व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर मल्टीपल्स, हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन। इन सारी चीजों को डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज गिवन नंबर्स, that is 24, 50, 45, 19. Just keep in mind when you have to find out the factors of any number, it means you have to find out all the numbers. For example, let's take the first one, 24. ठीक है? We have to find out all the numbers that could divide 24. That is the numbers in whose tables 24 comes. ठीक है? And there ain't any remainder left. जब मैं 24 को उन नंबर्स से डिवाइड करूं तो मेरे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 24 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो 24 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहला फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी नंबर, द वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करते हुए कि 2 से डिविजिबल हो सकता है 24 या नहीं। तो इसका लास्ट डिजिट 4 है, इट्स इवन, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से हो सकता है नहीं, तो 3 के टेबल में भी 24 आता है, 2 + 4 6 होता है। और 4 के टेबल में आता है या नहीं, तो 4 के टेबल में भी 24 आता है। 5 के टेबल में आता है यानी लास्ट डिजिट इसका 4 है, 0 5 नहीं है, 5 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट 6 के टेबल में आता है या नहीं, तो जी हाँ, 6 4 24 होता है। और इसके लिए और मजे की बात कि आप मजीद आगे जाने के लिए क्या करें, पेयर फैक्टर्स बनाना शुरू कर दें। यानी 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 24 आए, 1 × 24 इज इक्वल टू 24। ये कहलाते हैं पेयर फैक्टर्स। ठीक है, इनको हम को फैक्टर्स भी कहते हैं, यानी ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर अपने मल्टीपल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो 1 × 24, फिर 2 × 12 इज इक्वल टू 24। फिर 3 के टेबल में कब आता है, 3 8 24। फिर 4 के टेबल में कब आता है, 4 6 24। उसके बाद 4 के टेबल के बाद 5 के टेबल में नहीं आता, फिर 6 के टेबल में आता है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर को फैक्टर्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि वी don't have any more factors apart from these four and these four, that is a total of 8। इसका मतलब है 24 के हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से रह गए हमारे पास, 6 के बाद 8, 12 और 24। ठीक है, इस तरह से हमने किसी भी नंबर के फैक्टर्स बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेने हैं कि हम उसके पेयर फैक्टर्स बनाते जाएंगे और उस नंबर के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते जाएंगे। फैक्टर्स को याद रखो, फैक्टर्स का ताल्लुक डिवीजन से होता है। फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से स्मॉलर होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। यही वजह है कि हमारे पास 0 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स में नहीं आता। अच्छा, फैक्टर्स की बेसिस पर हम ये भी डिसाइड करते हैं कि गिवन नंबर हमारे पास प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, कोई भी नंबर तब प्राइम होता है जब उसके पास जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हों, दैट इज 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा 2 के कोई और फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर और नंबर्स लिखूं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, इसके अलावा ना हो, जैसे 3, 1 × 3, इसके अलावा 3 के कोई और फैक्टर्स नहीं है। 5, 7, 11, ये वो नंबर्स हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और इनमें क्या चीज कॉमन है, इनमें इनका 1 फैक्टर कॉमन है। इन सब का पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर दे आर देमसेल्व्स। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिन नंबर्स के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे, और जिन नंबर्स के हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, लाइक 4 के हमारे पास 1 × 4 2 फैक्टर्स ये हो गए, इसके अलावा भी हमारे पास 4 का एक फैक्टर है, दैट इज 2। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर्स हो जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों तो वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसीलिए तरह से हमें पता चला कि 24 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कॉम्पोजिट नंबर है। और ये
प्राइम नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 से ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सब के सब या तो प्राइम होंगे या कॉम्पोजिट होंगे, इसके अलावा कोई थर्ड कैटेगरी नहीं हो सकती। लेकिन 0 और 1 की बात करें तो 0 और 1 आर दी नंबर्स दैट आर नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 0 और 1 क्यों प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं है? क्योंकि 0 के फैक्टर्स अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। यानी 0 के फैक्टर्स, जितने नंबर्स हैं दुनिया में उतने 0 के फैक्टर्स हैं। और हमने क्या कहा, कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसके लिमिटेड फैक्टर्स हो, अनलिमिटेड फैक्टर्स ना हो। और 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, दैट इज इटसेल्फ, 1 यानी इटसेल्फ। इसी वजह से वो प्राइम नंबर भी नहीं बनता, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन भी ये है कि एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। और यहाँ पर ये चीज में नोट डाउन कर लें कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सिर्फ 2 अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम है। क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन बाकी तमाम इवन नंबर्स का एटलीस्ट एक फैक्टर 2 तो लाजमी होगा, जैसे कि 2 से हमने 4 की बात की थी। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि 24 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, इसी तरह से हम 50 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 इंटू 50, 2 के टेबल में 50 आएगा, यस। 2 इंटू 25, 3 के टेबल में आएगा, नो। 3 के टेबल में हमारे पास 48 आता है, फिर 51 आता है, 50 नहीं आता। तो हम 4 के टेबल से चेक करेंगे। 4 के टेबल में 50 आता है, तो 4 8 जार, सॉरी, 4 12 जार 48 होता है, और 4 13 जार 52 होता है। तो 4 के टेबल में भी 50 नहीं आता। फिर 5 के टेबल में, यस, लास्ट डिजिट 0 है, तो 5 10 जार 50। उसके बाद 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, किसी के भी टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 50 10 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है हमारे पास 50 के सिर्फ 6 फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 2 5 10 25 एंड 50। ठीक है, इसी तरह से 45 की बात करें तो 45 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला फैक्टर हमेशा किसी भी नंबर का 1 होगा, और लास्ट फैक्टर वो खुद अपना आप, दैट इज इटसेल्फ। ठीक है, फिर 2 के टेबल में नहीं आ सकता, किसी भी इवन नंबर के टेबल में कोई ऑड नंबर नहीं आ सकता। तो हम 3 से चेक करेंगे। 4 + 5 9 होता है, 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। उसके बाद 4 के टेबल में भी नहीं आ सकता, 5 के टेबल में आता है, यस, 5 9 जार 45। फिर 6 के टेबल में नहीं आ सकता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आ सकता, 9 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है 45 के भी हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं। रिपीट होना शुरू हो जाए जहां से, वहीं पर आपने अपने कैलकुलेशन को स्टॉप करके फैक्टर्स को लिख देना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 19। तो 19 के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, दैट इज 1 एंड 19। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 19 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, दैट इज 1 एंड 19। सिमिलरली 33 34 35 36 37, इनके फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो 33 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? सबसे पहले 1 इंटू 33, 2 फैक्टर्स आ गए। 2 के टेबल में नहीं आ सकता, 3 इंटू 11। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आ सकता, 5 के टेबल में नहीं आ सकता, 6 के टेबल में नहीं आ सकता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता आ सकता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, फिर 10 के टेबल में भी नहीं आ सकता। तो किसके टेबल में आएगा? 11 के टेबल में। इसका मतलब है हमारे पास 33 के सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 3 11 और 33। 100 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपने प्राइम नंबर्स के अंदर अगर चेक करना है तो 11 तक आपको तमाम नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, 7 तक आपने तमाम नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 34। 34 इवन नंबर है, तो 1, फिर 2 के टेबल में भी आएगा, 2 इंटू 17। 3 के टेबल में नहीं आ सकता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आ सकता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 12 13 14 15 16 किसी के टेबल में भी नहीं आता। तो इसका मतलब है 2 के बाद डायरेक्ट 17 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 17 एंड 34 आर द 4 फैक्टर्स ऑफ 34। नेक्स्ट इज 35। तो 35 का पहला फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर 35,
टू के टेबल में नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज थ्री, थ्री के टेबल में नहीं आता, थ्री के टेबल में 33 के बाद 36 आता है। और फिर हम चेक करें अगर, तो फोर के टेबल में नहीं आ सकता। फाइव के टेबल में आता है, यस। 5 × 7 = 35। सिक्स के टेबल में नहीं आता, उसके बाद डायरेक्ट 7 आ गया, तो इसका मतलब है इसके भी हमारे पास सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, दैट इज 1, 5, 7 एंड 35। ठीक है, फिर 36 की बात करें तो सबसे पहले 1 एंड 36, देन इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, 2 × 18। थ्री के टेबल में भी आता है, 3 12 आर 36। फोर के टेबल में भी आता है, 4 9 आर 36। और फिर हमारे पास यहाँ पर है, फाइव के टेबल में नहीं आ सकता, सिक्स के टेबल में आता है, 6 6 आर 36। और फिर सेवन के टेबल में नहीं आ सकता, और ये सिक्स के बाद और किसी नंबर के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। जितनी अच्छी ग्रुप डिविजिबिलिटी रूल्स पर होगी उतना जबरदस्त आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 37 की बात करें तो 37 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 37 इटसेल्फ। इसका मतलब है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 48। कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब है? कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि 18 और 48 दोनों दोनों कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे डिविजिबल हो। तो हम पहले 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर 48 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1 × 18, देन 2 × 9, और फिर 3 × 6, और फिर किसी और नंबर के टेबल में ये नहीं आते। तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, और फिर हम 48 की बात करें तो 48 के फैक्टर्स भी देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं। 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, देन 4 × 12। फाइव के टेबल में नहीं आता, 6 × 8, और फिर मजीद किसी भी टेबल में नहीं आता। तो 48 के हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। वी हैव अ टोटल ऑफ 10 फैक्टर्स ऑफ 48। इसमें से कौन कौन से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 18 और 48 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 देन 6 एंड देन नो मोर। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर 48 के कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 3 एंड 6। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज को गौर करना है स्टूडेंट्स कि हमसे कॉमन फैक्टर्स निकालने की बात की थी, तो हमने सारे कॉमन फैक्टर्स बताने होंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपसे कहा जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। देखिए उसके सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड ये भी होता है कि जितने आपके पास नंबर्स हैं उन सब के तमाम फैक्टर्स को लिखकर और उसमें से कॉमन फैक्टर्स को आप निकाल लीजिए, और कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट हो उसको आपने यहाँ पर HCF में डाल देना है। ठीक है, इसी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक और तरीका भी होता है, वो हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सीख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप प्राइम फैक्टर्स को निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने का क्या मतलब है, हर नंबर प्राइम फैक्टर से मिलकर बनता है, प्राइम नंबर्स से मिलकर बनता है। यानी किसी भी नंबर को मुझे अगर पता लगाना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 12 एंड 28 के HCF निकालने के लिए 12 और 28 दोनों के फैक्टर्स को कैलकुलेट करूंगी। तो 12 सबसे पहले कौन से इवन प्राइम नंबर के टेबल में आता है, 2 के, 2 6 आर, फिर 2 6 आर के बाद 6 भी इवन नंबर है तो ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 आर, 3 खुद एक इवन प्राइम नंबर है तो 3 1 आर 3। इसका मतलब है 12 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 × 2 × 3, यानी मैं 2 को 2 से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आ जाता है। तो 12 इन तीन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, इन तीन प्राइम नंबर्स से मिलकर बनता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं कि एक नंबर कौन कौन से और कितने प्राइम नंबर से मिलकर बना है, ये बता दीजिए। इसी तरह से 28 को चेक कर लेते हैं कौन कौन से
ये प्राइम नंबर से मिलकर बना है, तो सबसे पहले इवन नंबर है, 2 into 14, फिर 2 into 7 और 7 into 1। तो 28 के हमारे पास अगेन तीन ही प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट इज 2 into 2 into 7, और ये हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से भी हम आराम से अपना HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम यहाँ पर सर्कल करेंगे, और सर्कल करने के बाद हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर है 2 into 2, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 4। और आप देख भी सकते हैं 4 के टेबल में भी 12 आता है, और 4 के टेबल में 28 भी आता है। इनसे बड़ा कोई नंबर नहीं है 4 से बड़ा कि जिसके टेबल में 12 और 28 दोनों आते हैं। तो ये आपके पास HCF 4 निकल कर आ गया। इसी तरह से एक और मेथड हम यूज करते हैं, लैडर मेथड होता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स का हमें HCF कैलकुलेट करना हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 12 and 30, तो हम यहाँ पर दोनों को एक ही टेबल में रखकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना होगा, ऐसे फैक्टर्स उठाने होंगे जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकें। जैसे दोनों नंबर्स इवन है तो दोनों को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 are 12, 2 into 15 30। अब 6 और 15 में दोनों नंबर्स इवन नहीं है, तो दोनों 2 से नहीं जा सकते, सिर्फ एक जा सकता है। तो वी कैन नॉट टेक 2 एज अ फैक्टर एनीमोर टू फाइंड आउट HCF। अब हम 6 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, और दैट इज 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। इसका मतलब है कि 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर 12 और 30 के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर 12 and 30 के जब HCF निकालेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 into 3 is equals to 6, यानी 6 इन दोनों का HCF है। ठीक है, और इसी तरह से एक और मेथड हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी हम देख लेते हैं 12 and 36 का निकालने के लिए, और वो मेथड है हमारे पास डिविजन मेथड। ग्रेटर नंबर को इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट रखते हैं और इसको आउटसाइड ऑफ डिविजन रखते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 12 3s are 36, हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लास्ट डिवाइजर बचता है वो आपके पास HCF होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 12 ने 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 12 ही लास्ट डिवाइजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 इज द HCF ऑफ 12 and 36। और आप देख लीजिए 12 1s are 12, 12 3s are 36। इसका मतलब है कि 12 के टेबल में 12 भी आता है और 12 के टेबल में 36 भी आता है। तो ये 12 जो है वो इन दोनों का HCF हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमने मजीद HCF फाइंड आउट करने हैं मजीद नंबर्स के, तो हम यहाँ पर जो मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है मैं वो यहाँ पर चूज करूंगी। आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा है आप उस मेथड से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 18 and 24 की बात करें तो हम दोनों को एक ही लेटर में रखेंगे और दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2 9s are 18, 2 12s are, 3 3s are 9, 3 4s are। अब मजीद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारे पास इन दोनों का HCF क्या आएगा, 2 3s are 6। इसी तरह से देखिए यहाँ पर मेरे पास है 19 and 25, सॉरी, हाँ 19 and 25। अब 19 और 25 की बात करूं तो 25 के फैक्टर्स तो मेरे पास 1 और 25 के अलावा आते हैं, लेकिन 19 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर्स का जिनके दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो उनका HCF हमारे पास हमेशा 1 आता है, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है ना। 19 और 25 का कोई और कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम 20 और 26। तो 20 और 26 दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 10s are 20, 2 into 13। इसके बाद मजीद 10 और 13 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का HCF हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है 21 and 28। 21 और 28 दोनों इवन नंबर्स नहीं है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम इसको 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है, 28 नहीं आता। तो 4 से चेक करें, 4 से चेक करने का फायदा नहीं, जब 2 के टेबल में नहीं आएगा तो किसी भी इवन नंबर के टेबल में दोनों नहीं आएंगे। फिर हम 5 से चेक करें तो 5 के टेबल में भी नहीं आते। फिर हम 7 से चेक करें तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं, दैट इज 7 3s are 21, 7 4s are 28। अब 3 और 4 आपके पास इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 21 और 28 का HCF आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है।
इसी तरह से मजीद आपके पास नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसको जो दूसरा मेथड है उससे कर लीजिए कि दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से करके देख लीजिए। दैट इज 70 और 60 का करके देखते हैं। 70 को हम अंदर रखेंगे, 60 को बाहर। 60 1 जार 60, बच गया 10। अब ये रिमाइंडर बच गया, कोई और नंबर ऊपर बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिवाइजर है उसको अब हम डिविडेंड बना देंगे और इससे डिवाइड करेंगे। 10 6 जार 60। अब ये क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये जो डिवाइजर था हमारे पास यही HCF। ठीक है, अब इसको 70 और 60 को किसी भी मेथड से करके देखेंगे, आपके पास 10 ही HCF आएगा। इसी तरह से 60 और 80 की बात करें तो यहाँ पर हम इसको इस मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो 60 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 80 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब ये देखिए जो कॉमन फैक्टर्स है उसको हमने सर्कल करना है, दैट इज 2, फिर से 2 और फिर ये 5। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। जितने कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम एक एक दफा लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 20। तो 20 इन दोनों का HCF है, यानी 20 के टेबल में 60 भी आता है और 80 भी है। ठीक है, इसी तरह से 60 और 90 की बात करें, इसको भी हम डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। अलग अलग मेथड से करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा। 60 1 जार 60, क्या बचा हमारे पास 30। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा तो ये जो डिवाइजर था इसको अब आपने नया डिविडेंड बना देना है। ठीक है, 30 के टेबल में 60 आता है, कब आता है, 32 जार 60, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब है इन दोनों का HCF हमारे पास 30 आएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, 32 जार 60, 33 जार 90, 30 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 35 और 56 का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, 35 और 56 एक इवन है, एक ऑर्डर 2 से नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं आता, और 3 के टेबल में 56 भी नहीं आता, फिर 5 के टेबल से भी नहीं हो सकता। 7 के टेबल से चेक करें तो 7 5 जार 35, 7 8 जार 56। अब 5 और 8 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो इन दोनों का HCF हमारे पास 7 है। ठीक है, और अब आपसे कह रहे हैं यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 35 अपॉन 56। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन हम पहले करके आ चुके हैं, 35 अपॉन 56 को सिंप्लीफाई करना है। दोनों 7 से कट हो जाएंगे, तो 7 5 जार 35, 7 8 जार 56, एंड हियर यू गो, यू विल गेट 5 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। HCF के अंदर आखिर में जो रिमाइंडर्स बच रहे होते हैं वही फ्रैक्शन के अंदर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।